Okay. Shubh good morning. Welcome back to Bhagavad Gita, chapter number 3, Karma Yoga. हम सब, each one of us sitting here, हम सब कुछ ना कुछ. Is my voice not audible? Is there any? Somebody is writing. There is some disturbance. But you are audible, sir. Audible, no? Okay. So हम सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को कभी ना कभी देख लेते, लेकिन हमें उस बात का आभास नहीं होता। किन स्थितियों में हम ईश्वर को देख पाते हैं और किन स्थितियों में हम ईश्वर को नहीं देख पाते। ईश्वर की तरफ जाने का लेंस क्या है, ईश्वर को देखने का लेंस क्या है? ईश्वर को देखने का एक ही मात्र लेंस है, वो ईश्वर ने हमको हर मोमेंट पे दिया हुआ है, और वो है कर्म। श्री कृष्ण ने इसी बात को बार बार कई शब्दों में, कई तरीकों से, कई बातों से अर्जुन को बताया। यदि तू कर्म से भागेगा अर्जुन, यदि तू कर्म से भागेगा अर्जुन, तो तू ईश्वर से भागेगा अर्जुन। यदि तू कर्म में पूर्ण रूप से अपने को आहुहित कर देगा, अपनी आहुति दे देगा, तो स्वयं को ईश्वर का भाग मानेगा, पाएगा। जब भी हमने अपने कर्म को पूर्णता से किया है, हमारा वननेस विद ईश्वर, हमारा वननेस विद गॉड, हमारा एकम विद ईश्वर परमात्मा उसी समय पूर्ण हो गया है। तभी श्री कृष्ण ने वर्सेस 1 to 15 चैप्टर नंबर 3 भगवत गीता में कर्म को यज्ञ की तरह बताया। कर्म यज्ञ कब बनता है? कर्म यज्ञ तब ही बनता है जिस समय, कर्म यज्ञ तब बनता है जिस समय कर्म मात्र कर्म रह जाता है, उसमें से कर्ता चला जाता है। जब कर्म मात्र कर्म रह जाता है तो कर्म यज्ञ बन जाता है। जब तक कर्म के अंदर कर्ता है, कर्म अपूर्ण है। जब तक कर्म में कर्ता है, तब तक कर्म पूर्ण रूप से आपका स्वयं बना, वो पूरी सृष्टि से अलग हो जाता। कर्म सृष्टा का पार्ट तब बनता है जब कर्म सृष्टि का पार्ट बनता है, और सृष्टि सृष्टा का यज्ञ है। सृष्टि सृष्टा का यज्ञ है। जब तक कर्म में कर्ता रहेगा, तब तक कर्म अपूर्ण रहेगा। जब कर्म से कर्ता समाप्त हो जाए, तब कर्म पूर्ण हो जाए। इस बात को श्री कृष्ण ने वर्सेस 1 to 15 में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अब 16th से श्री कृष्ण एक नई बात लेके आपके सामने आ रहे, लेकिन कल्मिनेट होके वहीं जाएंगे जहां पर 1 to 15 पे था, या फिर जहां पर चैप्टर नंबर 2 पे था। लेकिन
कहने के तरीके को अलग कर दिया। 16 to 21, and especially today we'll be focusing on 16, 17, 18, 19 verses. उसमें श्री कृष्ण ने कुछ अलग बात कही। You will have to give me 1 minute, just 1 minute. Verse number 16, 17, 18 and 19. Our focus for today. श्री कृष्ण वर्स नंबर 16 से कर्म और जीवन के प्रवाह को कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र में अपने को ढाल देता है, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र में अपने को ढाल देता है, वो अपने दायित्व का निर्वहन करता रहता है। जो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्तियों के लिए जीवित रहता है, जो केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति, जो सिर्फ सेंस ऑर्गन्स की सेटिस्फैक्शन के लिए जीवित रहता है, वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो भी इंद्रियों की तृप्तियों के लिए जीवित रहता है, वो पाप अर्जित करता है और वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। ये है वर्स नंबर 16। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए वर्स नंबर 17 में श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, लेकिन जो मनुष्य आत्म आनंद में स्थित होता है, जो मनुष्य आत्म आनंद में स्थित होता है, वो प्रबुद्ध और पूर्णता में स्थित हो जाता है। वो पूर्ण रूप से आत्म संतुष्ट हो जाता है। उनके लिए कोई भी नियत कर्तव्य नहीं होता, वो तो जीवन प्रवाह में अपने को ढाल देता है। जो मनुष्य आत्म आनंद में स्थित हो जाता है, वो पूर्ण आनंद में, पूर्ण संतुष्टि में स्थित हो जाता है। उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता, वो तो जीवन प्रवाह में चले जाते। और ऐसे आत्मलीन आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई भी दुख या कोई भी सुख का आभास नहीं होता। वो अपनी निजी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जीवित नहीं रहते, वो स्वयं अपने आप को कर्म में ढाल देते हैं। वो उनकी अपनी आवश्यकताएं दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करती, उनकी आवश्यकताएं तो स्वयं मैं पूर्ण करता हूं। ये 16, 17, 18 मैंने जानबूझ के आपको संस्कृत के शब्दों में थोड़ा कंफ्यूज नहीं किया, मैंने सीधा उसको सीधी कमेंट्री में बता दिया, बिकॉज 16, 17 एंड 18 वर्सेस को एक साथ ही पढ़ना पड़े। वापस से श्री कृष्ण के शब्द आपके सामने मैं बोल देता हूं कि पहले 16th वर्ष से शुरू करते हुए कि हे पार्थ, जो वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म में अपने आप को ढाल देता है, जो वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म में अपने आप को ढाल देता है, उसका पालन स्वयं ईश्वर करते हैं। और जो नहीं ढालता है,
वो सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्तियों के लिए जीवित रहता है, वो पाप अर्जित करता रहता है चाहे कर्म कितना भी शुद्ध दिखता हो, और वास्तव में उसका जीवन व्यर्थ हो जाता। पहला। दूसरा पॉइंट, 17th वर्ष, जो मनुष्य आत्म आनंद में स्थित होता है, जो मनुष्य आत्म आनंद में स्थित होता है, वो पूर्ण आत्म संतुष्टि को प्राप्त करता है, और उसके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं रह जाता, वो तो अपने आप को जीवन कर्म में आहुहित कर देता, वो यज्ञ का पाठ बन जाता है। और 18th में, ऐसे मनुष्य, ऐसी आत्मलीन मनुष्यों को कर्तव्य पालन करने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी निजी आवश्यकताओं के लिए उनको कर्म नहीं करना पड़ता, उनकी निजी आवश्यकता, उनकी पर्सनल जरूरतों के लिए उसे किसी दूसरे पर, किसी कस्टमर पर, किसी क्लाइंट पर निर्भर नहीं होना पड़ता। उसकी निजी आवश्यकताएं तो मैं स्वयं आके पूर्ण करता हूं, उसकी निजी आवश्यकताएं स्वयं आके पूर्ण करता हूं। जब उसे जरूरत पड़ती है मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं। जो अपने आप को यज्ञ रूपी कर्म में ढाल देता है, वो तो सृष्टि का पाठ बन जाता है। वो सृष्टि और सृष्टा में कोई अलग फर्क थोड़ी है, वो मेरा भाग बन जाता है। फिर तो देवताओं, देवी देवताओं उसकी आके सपोर्ट करते हैं उसके कर्मों को पूर्ण करने। ये है 16, 17 और 18। इसको थोड़ा सा ना डिटेल में चल के देखते हैं। श्री कृष्ण ने बात क्या बोली? श्री कृष्ण ने बोला कि जो अपने आप को जीवन कर्म के अनुसार ढालता है, जीवन चक्र के अनुसार ढालता है, जो अपने को जीवन चक्र के अनुसार डालता है। किस चक्र की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण? किस चक्र की बात हो रही है यहाँ पर श्री कृष्ण के मुख से? अगर इन संसार में देखें ना, तो या तो अपने आप को आप जीवन चक्र के साथ कंप्लीटली अलाइन कर सकते हो, या आप अपने को जीवन चक्र के साथ मिसअलाइनमेंट में जी सकते हो। या तो आप अपने आप को जीवन चक्र के साथ अलाइन कर सकते हो, या फिर जीवन चक्र के साथ मिसअलाइनमेंट में जी सकते हो। दो ही तरीके से जी सकते हो, इसके अलावा कोई और जीने का तरीका भी नहीं। सृष्टि के कर्म के अनुसार, क्रम के अनुसार जीना, जीवन को सृष्टि के क्रम के अनुसार जीना, इसका क्या अर्थ है? अगर आपके जीवन की धारा, अगर आपके जीवन की धारा जीवन के क्रम के विपरीत है, तो बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा। और अगर आपके जीवन की धारा जीवन के क्रम के अनुसार है, तो आप जीवन के साथ फ्लो करोगे। जीवन के क्रम को श्री कृष्ण जिस क्रम की बात कर रहे हैं, उस क्रम का अर्थ क्या है? जीवन जिस क्रम की बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था का अर्थ है 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और आखिरी है संन्यास आश्रम। इन 4 आश्रमों की बात कर रहे हैं। और ये बात अभी समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन का जो क्रम है इन आश्रमों पे बहुत निर्भर करता है। आज हमारी सारी व्यवस्था
हर चीज असंतोष में क्यों बनी हुई है? क्योंकि संतोष की एक एक ही कला है, इस जीवन के क्रम के साथ जीना। क्योंकि जब वृक्ष पर फूल आने चाहिए वो तभी आएंगे। अगर आपने जीवन के क्रम के विपरीत जिया तो असंतोष होने ही वाला है। और हमारे इस सृष्टि के अंदर आज इस समय जिस जिस काल में हम जी रहे हैं, उसमें हमने ब्रह्मचर्य आश्रम से ही चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम से चीजें टूट रही हैं, इसलिए आगे के आश्रम वैसे ही टूट जाते हैं। हर आश्रम के पीछे एक साइंस था, हर आश्रम के पीछे एक साइंस था। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ है संयम की पूर्णता। ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ है संयम की पूर्णता। संयम अर्थ पेशेंस, कंट्रोल। जिसने भी संयम की पूर्णता में अपने समय को ढाला, अपने जीवन के पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम या 20 से 25 साल, तो पहले 20 साल आपके ब्रह्मचर्य की पूर्णता में विलग्न होंगे। और यदि ब्रह्मचर्य पूर्ण नहीं होगा तो गृहस्थ पूर्ण नहीं, गृहस्थ पूर्ण नहीं होगा, वानप्रस्थ पूर्ण नहीं होगा, वानप्रस्थ पूर्ण नहीं होगा तो सन्यास में आपके अंदर फूल नहीं खिलेंगे। अब ये वर्ष कितने हैं हर एक मनुष्य पर डिपेंड करता है, इसको हम एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं दे सकते। लेकिन ब्रह्मचर्य के बाद ही गृहस्थ, गृहस्थ के बाद ही वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद ही सन्यास। इस जीवन क्रम की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण यहां। क्योंकि संतोष की जो एक ही कला हमको दी गई थी, वो ये दी गई थी कि अगर जीवन को संतोष में जीना है तो इस चक्र के साथ अपने को ढाल दो। ये प्रॉपर मैकेनिज्म था टू अटेन एनलाइटनमेंट। ये प्रॉपर मैकेनिज्म था टू अटेन एनलाइटनमेंट। लेकिन हर एक आश्रम को पूर्ण रूप से जीना पड़ेगा, उस आश्रम के नियम के अनुसार जीना पड़ेगा, उस आश्रम के ऑब्जेक्टिव को पूर्ण करके जीना पड़ेगा। और किसी आश्रम को तोड़ के आगे जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, अनलेस आप अपने पुराने जन्म में, अपने पिछले कर्मों में कुछ चीजों को पूर्ण करके आ चुके। संयम की पूर्णता का आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस ब्रह्मचर्य के जो काल में, आश्रम में, चाहे मनुष्य, चाहे बच्चा किसी भी परिवार का हो, कोई भी, उसका उस आश्रम में जीवन साम्यवादी यानी कि एकदम कॉमन ही था। चाहे वो बच्चा गरीब का हो, अमीर का हो, सम्राट का हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य के जो भी वर्ष थे, वो सहज जीवन हर एक बच्चे को जीना अनिवार्य था। वो पहले वर्ष आपके जीवन के ब्रह्मचर्य आश्रम के सहजीवन के वर्ष थे और समान जीवन के वर्ष थे। सम्राट का लड़का भी जाता तो जंगल में
लकड़ियां काटता, बैल चराने जाता, वो भी सफाई करता, गुरु के पैर धोता, पैर दबाता। ये जो पहले 25 साल थे संयम के, ये समानता के, ये कॉमनैलिटी के, ये 25 साल 20 साल जो भी जीवन के थे, 20 से 25 साल, ये 25 साल हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन को जन्म देते हैं। और जो चीज पहले 20 साल में अंदर जाती है वो जीवन भर साथ रहती है। इसलिए उस समय चाहे समाज में कितनी भी असमानता दिखाई पड़ती थी, व्यक्तियों के, मनुष्यों के चित्त में इतनी असमानता नहीं थी। तब वर्णों को प्रॉपरली डील किया जाता था। अगर जीवन के पहले 20 साल समानता समाज नहीं जिएगा, समाज समानता में नहीं जिएगा, तो जीवन के बाकी 75 साल, अगर कोई 100 साल जिया, तो वो जीवन क्रम से उल्टा ही जीने वाला। वो हर बार उस असमानता को लाता रहेगा अपने जीवन के अंदर। तो प्रैक्टिस ऑफ पेशेंस, प्रैक्टिस ऑफ संयम, प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल, प्रैक्टिस ऑफ इक्वालिटी, ये जो फर्स्ट 20 इयर्स ऑफ लाइफ है, ये ब्रह्मचर्य के वो जीवन है, वो समय है जिस समय मनुष्य के अंदर पूर्णता का जन्म होता है। और एक नॉन कॉम्पिटिटिव, एक स्पर्धा मुक्त, एक महत्वाकांक्षा शून्य समाज का जन्म, का निर्माण ब्रह्मचर्य आश्रम में। मनुष्य का तो निर्माण होता ही है, समाज का निर्माण भी, समाज का निर्माण भी ब्रह्मचर्य आश्रम में ही होता। क्योंकि पहले जीवन के पहले 20 से 25 साल सबके कॉमन थे, इसलिए उस समय एक नॉन कॉम्पिटिटिव, स्पर्धा मुक्त, महत्वाकांक्षा शून्य समाज का निर्माण होना आसान था। जैसे जैसे युग बीतते गए, सत्य युग से द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, वैसे वैसे ये आश्रम टूटते गए, वैसे वैसे ये आश्रम टूटते गए। जिस समय श्री राम अपने ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने के लिए एक जनेऊ धारण करके एक साधारण बच्चे की तरह पैदल चलते हुए वन में अपने गुरु के पास गए थे लक्ष्मण के साथ, तो उस समय वो किसी सम्राट के बच्चे नहीं थे जिन्होंने मर्सिडीज को ड्रॉप किया था वहां। वो नंगे पांव जनेऊ धारण करते हुए उसी प्रकार वन में गए जिस प्रकार शायद किसी भी गरीब का बच्चा, किसी भी सूट का बच्चा, किसी भी सारथी का बच्चा जाए उसी गुरु के पास। क्योंकि समानता और समर्पण का जन्म ब्रह्मचर्य आश्रम में। ये है क्रम का पहला चक्र। फिर आता है दूसरा आश्रम जिसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। जैसे ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य था संयम की पूर्णता का आश्रम, वैसे ही गृहस्थ है कर्तव्य की पूर्णता का आश्रम।
संयम सीखते हैं हम ब्रह्मचर्य में, कर्तव्य का पालन सीखते हैं हम गृहस्थ में। लेकिन जो मनुष्य संयम सीखकर गृहस्थ में प्रवेश नहीं करता, जो मनुष्य संयम सीखकर गृहस्थ में प्रवेश नहीं करता, वो घुसते ही गृहस्थ को तोड़ देता। जो मनुष्य संयम सीखकर, समानता सीखकर गृहस्थ में प्रवेश नहीं करता, वो अपने हाथों से गृहस्थ को तोड़ देता है। क्योंकि संयम सीखना, समानता को अपने हृदय में उतारना, इन सब क्वालिटी से, इन सब योग्यताओं से एक गृहस्थ सुंदर बनता है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आपको सब कर्तव्यों का पालन करना है, सब कर्तव्यों का पालन करना है। और जब मनुष्य अपने आप को उस कर्तव्य के अंदर ढाल देता है, उस संयम की शक्ति से जो उसने ब्रह्मचर्य में सीखी है, उस समय गृहस्थ के अंदर उसे कोई भी पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वो प्योर प्योर साक्षी भाव से कर्तव्य का पालन करता, पूर्ण पालन करता, साक्षी भाव से कर्तव्य का पालन करता है और पूर्ण पालन करता है। हर कर्म को वो जो गृहस्थ में करना पड़ता है, वो उसे पूर्ण हृदय से उस पालन में अपने आप को जोड़ देता है। वो गृहस्थ आश्रम में खुशी नहीं ढूंढता, वो संयम की शक्ति से खुश होना जानता है, खुशी को बांटता है। संयम की शक्ति और कर्तव्य का पालन, ये दोनों साथ साथ उसे जीवन के क्रम के साथ जोड़ देते हैं, जीवन के क्रम के साथ जोड़ देते हैं। गृहस्थ आश्रम में जितनी भी उसकी जरूरतें हैं, जितने भी उसके कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को अपनी जरूरतों से कई गुना ऊपर रखता है, क्योंकि संयम जरूरतों को पीछे रख देता है। ये है कर्तव्य का आश्रम। अब इसका भी एक समय के बाद समय समाप्त हो जाता है, और अगर उसके बाद भी हम उसके अंदर लगे रहे तो दुख प्रवेश करता है। क्योंकि एक समय के बाद कर्तव्य का आश्रम गृहस्थ समाप्त होकर शुरू होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब जरा समझना जरूरी है। वानप्रस्थ का मतलब है जिसका मुंह जंगल की तरफ हो। अभी जंगल जाना नहीं है, अभी वन में जाना नहीं है, वन की तरफ आपने अपने मुख को कर दिया है, सिर्फ टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, अभी सिर्फ मुंह जंगल की तरफ हुआ है, वो है वानप्रस्थ। ये वो आश्रम है जहां आपको जंगल की तरफ जाने की तैयारी करनी, जंगल की तरफ जाना नहीं है। अभी वो अगर जंगल चले गए तो क्रम टूट जाएगा। क्रम क्यों टूट जाएगा? क्योंकि जिस समय आप वानप्रस्थ की तरफ मुख कर रहे हो, आपके बच्चे ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में एंटर कर रहे हैं।
और जब वो गृहस्थ में एंटर करते हैं तो उससे अभी अपने बच्चों को, अगली जेनरेशन को जीवन के अनुभव से जीवन का अनुभव सिखाना है। तो अभी मुख वन की तरफ और जीवन अनुभव की क्रिया प्रारंभ, जीवन अनुभव को पास करने की क्रिया प्रारंभ, अगली जनरेशन को अनुभव उस गृहस्थ आश्रम का वानप्रस्थ में मुख किए हुए मनुष्य देते हैं। जो भी जीवन से उन्होंने पाया वो उन्हें अभी अपनी अलग अगली जनरेशन को सौंपना है। ये है वानप्रस्थ, घर का, ज्ञान का, सारे के सारे अनुभवों का जो भी उन्होंने खजाना पाया वो उनको देना है। गृहस्थ की, ज्ञान की, अनुभव की सारी चाबियां बच्चों को दे देनी है। अब ये वानप्रस्थ हो जाएगा, बच्चों को देता हुआ चला जाएगा। और उसके बाद आता है सन्यास। वानप्रस्थ होने के बाद आता है सन्यास। अब वो जीवन को नमस्कार करेगा कि मैंने, मेरे पास जो भी था मैं खाली हो गया, मैंने तुम्हें दे दिया। मेरे पास जो था मैं खाली हो गया, मैंने तुम्हें दे दिया। अब मैं चला संसार के लिए। अब मुझे अपने जीवन की आखिरी क्रिया पूरी करनी है। ये जीवन की संध्या है। संसार को देखने की यात्रा पूरी हुई और जैसे ही सांझ होने लगी, सूरज लौटने लगा वापस अपने घर, ये प्रभु समर्पण की यात्रा प्रारंभ हुई। पूर्ण समर्पण अनुभव के साथ। और जिस समय वो वन में जाएंगे, इस पूरे अनुभव के साथ जीवन के शिखर पे पहुंचे हुए लोग, उनके रोए रोए में जीवन अपनी छाप छोड़ चुका है। श्वास श्वास में जीवन अनुभव उतर चुका है। उनकी हर धड़कन में जीवन सारी संपत्ति छोड़ चुका है। उनके चेहरे की हर एक झुर्री के अंदर जीवन का जो ज्ञान है वो छुपा हुआ है। अब जब छोटे बच्चे जंगल में आएंगे तब वो इनसे ही तो मिलेंगे और वो अपने जीवन के क्रम के हिसाब से उन्हें अपने अनुभव प्रदान करेंगे। जब बच्चे अपने ब्रह्मचर्य आश्रम से अंदर आएंगे तो कुछ संन्यास लिए हुए मनुष्य अंदर होंगे और जब ये बच्चे उनके चरण छुएंगे तो तब उस समय गुरु ब्रह्म का रूप धारण कर लेता है। गुरु ब्रह्म का रूप धारण कर लेता है क्योंकि वो बिल्कुल परमात्मा जैसा लगता है, जिसमें वासना विलीन हो चुकी है, जिसमें कोई इच्छा बची नहीं है, जिसने चीजों को देखा भी है, उसे भोगा भी है और उसे त्यागा भी है। उसके जीवन में कोई मोह नहीं रह गया है। घटनाएं घट चुकी हैं और उन घटनाओं का उसने उत्तर भी देख लिया है। उसका जीवन अनासक्त हो चुका है। अब ये अनासक्त शब्द है वर्स नंबर 19 में, आऊंगा उसके अंदर, क्योंकि इस पूरी की पूरी श्रृंखला को समझने के बाद 16, 17, 18 जहां पर जीवन क्रम को बताया गया है, उस समय उसके बाद ही समझ में आएगा कि यह अनासक्ति का जन्म कैसे होता। तो जीवन के शिखर पे जो बैठे हुए हैं वृद्ध,
उनके पास अगर बच्चे अनुभव करते हैं कि परमात्मा का रूप ऐसा होता है, तो आश्चर्य नहीं, तो आश्चर्य नहीं। ऐसे ही मनुष्य गुरु ब्रह्मा के रूप में जन्म ले सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के पूरे क्रम को अच्छे रूप से देख लिया, पूर्णता से। सो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जो इस भांति शास्त्र सम्मत जीवन की कर्म व्यवस्था में प्रवेश करता है, शास्त्र सम्मत, यह है शास्त्र सम्मत जीवन की कर्म व्यवस्था में प्रवेश करता है, उसके अनुकूल जीवन में बहता है, वो इंद्रियों के सुखों को तो उपलब्ध हो ही जाता है, लेकिन अंततः आत्मा के आनंद को भी उपलब्ध हो जाता है। उसको सेंस ऑर्गन्स की तृप्ति तो वैसे ही मिल जाती है, लेकिन उसको कुछ चाहिए नहीं होती, वैसे ही मिल जाती है, लेकिन अंत में वो आनंद को भी उपलब्ध हो जाता है। और इस जीवन में, जीवन के क्रम में प्रवाहित होकर अंत में जरूर वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जब करने और ना करने में कोई फर्क नहीं रह जाता। अर्जुन, अर्जुन कृष्ण कृष्ण अर्जुन से सब कुछ क्यों कह रहे हैं? कृष्ण अर्जुन से वो ये इसलिए कह रहे हैं कि अभी अभी तू जिस जगह पर है, तेरा कर्म वही है। अभी तू उस जगह नहीं है जहां तू संन्यास्त हो सके कि तो मैं अभी जंगल चले जाता हूं संन्यास ले। अभी तो उस जगह नहीं है जहां से संन्यास फलित होता है। अभी तो उस जगह नहीं है जहां से जीवन के क्रम में, जहां से तू मुक्त हो सके कर्म से। अभी तू करने और ना करने में समानता को जानने की चेष्टा में भी नहीं। अभी तो अगर ना करे तो करने को ही चुनेगा, मतलब मैं ये छोड़ के वहां चले जाता हूं तो वो भी करना है। कुछ ना करना तेरी भी चॉइस नहीं। इसलिए ऐसी घड़ी भी आती है जीवन के प्रवाह में जब करना और ना करना बराबर हो जाते हैं। चुनाव नहीं होता, दोनों ही करना है, कुछ ना करना भी करना है। ये चॉइसलेसनेस की स्थिति है, चुनाव रहित स्थिति है। कृष्ण उससे कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। अगर ध्यान से देखें ना, तो कृष्ण ने पहले जोर दिया कि तू क्षत्रिय है। चैप्टर नंबर 2 में शुरू में बोला था क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय। फिर बोला कि क्षत्रिय है तो वर्ण अवस्था समझाई, वर्ण आश्रम से समझाया। फिर बोला कि अभी क्षत्रिय तेरा कर्म है, लेकिन तू आश्रम किस में है? तू अभी अपने गृहस्थ आश्रम के अंदर है। उस आश्रम को पूर्ण रूप से जी ले, उसमें तो कर्तव्यों का पालन करना होता है। तू अभी छोड़ छाड़ के कहीं जाएगा तो तू कर्म से विपरीत जाएगा, दुख को प्राप्त होगा। और अगर हमें अपने इस समय इस कॉन्टेक्स्ट को अपने लिए लगाएं, तो हम सब इस समय कर्तव्य आश्रम में है, या हम जिस भी आश्रम में, उस आश्रम की पूर्णता को जीना हमको हमारे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें उसको पूर्णता से जीना ही पड़ेगा। ब्रह्मचर्य संयम की पूर्णता का आश्रम, गृहस्थ कर्तव्य की पूर्णता का आश्रम, वानप्रस्थ सिखाने की पूर्णता का आश्रम। ट्रांसफर करो, गृहस्थ को पकड़ के मत बैठो, ट्रांसफर करो। सन्यास त्याग की पूर्णता का आश्रम।
जीवन की सांझ की पूर्णता का आश्रम, कंप्लीट अनासक्ति की पूर्णता का आश्रम, अनासक्ति की पूर्णता का आश्रम। अब आता है वर्स नंबर 19। वर्स नंबर 19। वर्स 19 को अगर मेरे को पूर्ण तक समझना है तो उसके तो हर शब्द को समझना पड़ेगा। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचार असक्तो ही। आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने वाले से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वर्ष 16, 17, 18 में उन्होंने जीवन क्रम के साथ जुड़ने की बात की और बोला कि जो इस जीवन क्रम के साथ जुड़ के चलता है, जो इस जीवन क्रम के साथ जुड़ के चलता है, वो अपनी आसक्ति का त्याग कर कार्य को कर्तव्य समझकर फल की आसक्ति के बिना, फल की अटैचमेंट के बिना कार्य को कर्तव्य समझ के चलता है और निरंतर इसी कर्म से ही उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। आसक्ति का त्याग स्टेप नंबर 1, कर्म को कर्तव्य समझकर चलना और फल की आसक्ति का त्याग कर देना, और ऐसा कर्म करते करते परमात्मा को प्राप्त कर लेता। बहुत सिंपल सी बात कही, बहुत सिंपल सी बात कही, लेकिन इस बात के पीछे बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कहती। कृष्ण ने एक शब्द का निर्माण किया यहां पर, अनासक्ति पूर्वक। अनासक्ति पूर्वक, अनासक्त शब्द समझना जरूरी है। मैंने पहले, बहुत पहले एकम के अंदर अनासक्त शब्द को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज वापस वो समय आ गया जहां पर कृष्ण ने उसी शब्द का प्रयोग गीता में किया और ये शब्द का निर्माण भी गीता में ही हुआ। क्या है अनासक्ति? हमें यूजुअली अपने जीवन में अनासक्त होने का अनुभव नहीं। ये 16, 17, 18 से कनेक्शन सिर्फ इसका इतना है कि वहां पर बोला गया है कि अनासक्त होने का तरीका क्या है, अनासक्त होता क्या है वो समझना है। ये जो शब्द है ना, ये हमारे लिए बड़ा एलियन शब्द है क्योंकि हमने आज तक कभी इसका अनुभव नहीं किया है। ये हमारे अनुभव में होता ही नहीं, इसलिए इसको समझना बहुत बहुत ध्यान से पड़ेगा। हमारे अनुभव में दो ही शब्द हैं, एक है आसक्त, दूसरा है विरक्त। अनासक्त नहीं होता। या तो हम किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं और या किसी चीज से विकर्षित होते हैं। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट होते हैं, या किसी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं मतलब अट्रैक्ट नहीं होते। या तो अट्रैक्ट होंगे या फिर रिपेल होंगे। हम कोई चीज बहुत अच्छी लगती है या बहुत खराब लगती है। सुंदर हुआ तो अट्रैक्ट हो गए, कुरूप हुआ तो रिपेल होगा। सुंदर हुआ तो आसक्ति बनती है, अटैचमेंट बनती है, मन में पाने की इच्छा आती है, और सुंदर नहीं हुआ तो विरक्ति बनती है, मन में छोड़ने की इच्छा आती है। या तो हम किसी चीज की तरफ दौड़ते हैं
या हम उस चीज से बचने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन दोनों केसेस में दौड़ते हैं। तो हमारे पूरे जीवन में यही दो अनुभव होते हैं, या तो हम किसी चीज की तरफ जाते हैं या किसी चीज की तरफ से जाते हैं। लेकिन अनासक्ति बहुत बड़ी बात है। अनासक्ति मध्य बिंदु है, द मिडिल पॉइंट, मध्य बिंदु, ठीक इन दोनों के बीच में, जहां से ना तो अट्रैक्शन और ना ही रिपल्शन। ये वो पॉइंट है जहां पर ना अट्रैक्शन काम करता है ना रिपल्शन काम करता है। मैग्नेट्स के बीच का एक पॉइंट जहां पर ना तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड में है ना उस मैग्नेटिक फील्ड में, बहुत ही अद्भुत बिंदु है ये अनासक्ति का, जहां से ना तो हम किसी चीज के लिए आतुर होकर पागल होते हैं और ना ही आतुर होकर बचने के लिए पागल होते हैं। यानी हम पूरे स्टेट में ना पागल की स्टेट में ही है, या तो अट्रैक्शन का पागलपन या रिपल्शन का पागलपन। पूरे दुनिया में हर आदमी इस पे ही है, यानी इस पूरी दुनिया में सब पागल तरीके से ही भाग रहे हैं, या तो किसी चीज की तरफ या किसी चीज से, लेकिन भाग रहे हैं। अनासक्त का अर्थ है विरक्त भी नहीं, आसक्त भी नहीं। विरक्त होना आसान है, वो आसक्ति का ही दूसरा हिस्सा है, इजी है। क्योंकि किसी चीज के लिए अगर हम विरक्त हैं, रिपल्सिव है, विरक्त हैं, तो उस चीज के लिए हम नेगेटिव आसक्त हैं। क्योंकि आज जिस चीज से हमें आसक्ति है, कल उसी चीज से हमको विरक्ति हो सकती है। अपनी लाइफ में देख लो, आज जिस घर को लेने के लिए हम पागल होते हैं, कल हम उसी घर को छोड़ने के लिए पागल हो जाते हैं। ये घर तो मुझे चाहिए, तो पागलपन। फिर अब मुझे ये घर नहीं चाहिए, तो पागलपन। इस रिश्ते में मुझे घुसना ही है, पागलपन। इस रिश्ते को मुझे छोड़ना ही है, पागलपन। दिन बदले, आसक्ति विरक्ति बनी, विरक्ति आसक्ति बनी, आसक्ति विरक्ति बनी, विरक्ति आसक्ति बनी। हम या इस छोर में या उस छोर में, बीच नहीं होते। अनासक्ति ट्रांसेंडेंडेंस की क्रिया है। आप ट्रांसेंडेंड हो जाते हो, ट्रांसेंड कर देते हो इन दोनों प्रक्रियाओं के ऊपर, अलग, कंप्लीटली डिफरेंट। अनासक्त का मतलब है कि ना हम अभी खींचते हैं चीज को और ना ही हम हटाते हैं उस चीज को। अब क्वेश्चन ये है, आसक्ति और विरक्ति और अनासक्ति, ये तीन चीजों का कर्म से क्या कनेक्शन है? बड़ा सुंदर कनेक्शन, बहुत ही सुंदर कनेक्शन। जब हमें आसक्ति होती है तो हमारा कर्म आसक्त हो जाता है। जब हमें आसक्ति होती है यानी अट्रैक्शन होती है, तो हमारा कर्म उस अट्रैक्शन को पूर्ण करने के लिए होता है। जब हमें विरक्ति होती है
तो हमारा कर्म विरक्त हो जाता है। यानी आसक्त भी कर्म करता है, विरक्त भी कर्म करता है। कारण क्या है? आसक्ति और विरक्ति। कर्म आसक्ति और विरक्ति के कारण होता है, और जब अनासक्ति होती है तो कर्म यज्ञ बन जाता है। अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, कई लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसे वो कोई बहुत अट्रैक्शन में भी नहीं है किसी को, और कैसे किसी रिपल्शन में भी नहीं चाहिए, वो बैठे होंगे। वो अनासक्त स्थिति नहीं है, वो अनासक्त स्थिति नहीं है, उसको आलस बोलते हैं। वह आराम काम बन गया है, वो विचारहीन, वो पशु की अवस्था है। वो जो 3 स्थितियां मैंने शुरू में चैप्टर 1 में एक्सप्लेन की थी ना, विचारहीन, विचारपूर्ण और निर्विचार। आसक्ति विरक्ति विचार विचारपूर्ण स्थिति में आता है। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी चाहिए, कुछ भी आए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। वो है विचारहीन की स्थिति। निर्विचार की स्थिति एक्टिव गुडनेस स्थिति है। पशु अवस्था तो सोई हुई अवस्था है, लेकिन निर्विचार अवस्था कर्तव्य पालन, क्रम में चलने की अवस्था है। पहली स्थिति में आप क्रम से निकल गए हो, आपने डिसाइड किया मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं बैठा हूं। वो बैठा भी करना है, लेकिन बस वही करना है। दूसरे में आप थोड़े से आगे पीछे हो, आपकी वो क्रम चल रहा है, आप उसके साथ थोड़े से अलाइंड नहीं हो, मिस अलाइंड हो, तो कंटिन्यूअसली माइंड क्योटिक रहता है। और तीसरी स्थिति में आप कंप्लीट रेजोनेंस में हो कर्म के साथ, क्रम के साथ, जीवन क्रम के साथ। आसक्त भी कर्म करता है, विरक्त भी कर्म करता है। इन दोनों के कर्म जो हैं वो भी आसक्त हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। अनासक्त भी कर्म करता है, लेकिन अनासक्त कर्म करता है कर्म के लिए, उसका कर्म यज्ञ बन जाता है। तो अनासक्त ना तो आसक्त की तरह कर्म करता है, ना विरक्त की तरह कर्म करता है। अनासक्त का कर्म करने की क्वालिटी बदल जाए, उसकी एल्केमी चेंज हो जाती है। उसकी एल्केमी चेंज हो जाती है, क्वालिटी चेंज हो जाती है। जो आसक्ति का कर्म है और विरक्ति का कर्म है, दोनों सेम ही है, बस धारा उल्टी है। गुण नहीं बदलता, क्वालिटी नहीं बदलती, एल्केमी नहीं बदलती, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, वो सिर्फ धारा उल्टी हो जाती है। अनासक्ति में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। अनासक्ति का गुण धर्म बदल जाता है। अनासक्त दोनों काम कर सकता है। जो विरक्त करता है वो भी कर सकता है, जो आसक्त करता है वो भी कर सकता है, लेकिन करने वाला चित्त बिल्कुल और ढंग का होता है। उस चित्त के अंदर कोई भी एजिटेशन नहीं होती। अगर सिंपल चित्त अवस्था बोलूं तो अनासक्त की चित्त अवस्था साक्षी की होती है, वो विटनेस हो जाता है। अनासक्त अपनी चित्त अवस्था में अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है। आसक्त और विरक्त बाहर भागते रहते, क्योंकि दोनों के बीच में राग है, दोनों राग है। एक राग है, दूसरा विराग है। अनासक्त वितराग है। अनासक्त 100% एक्सेप्टेंस में, 100% एक्सेप्टेंस, 100% एक्सेप्टेंस। अनासक्त का गुण धर्म,
एकदम बदल जाता है, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। इस क्वालिटेटिव डिफरेंस को अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो एक जापानीज डॉल हुआ करती थी जिसका नाम जब जिस याद नहीं आ रहा है। आई थिंक इट वाज कॉल्ड एज what was the name of the doll? It is called as Daruma. Daruma. Daruma doll is like, उसके नीचे ना बहुत बड़ा ग्लास का हैवी वेट होता है। आप उसको लेफ्ट की तरफ टर्न करो वापस सेंटर पे आ जाए, राइट की तरफ टर्न करो वापस सेंटर पे आ जाए। इट्स अ जापानीज डॉल। If you go and read the history of this Daruma doll on Google, go check it someday, you will find that Daruma is a very auspicious thing in Japanese homes. बहुत auspicious माना जाता है उसे। Daruma doll actually is created, it's a toy, it's created from Bodhidharma. Bodhidharma was the Japanese monk who established something called as Zen Buddhism. Zen Buddhism, Bodhidharma had done meditation for about 9 years. 9 साल तक उन्होंने मेडिटेशन किया था और कहते हैं कि मेडिटेशन करते करते उनके हाथ और पांव दोनों गिर गए थे। तो तभी वो डॉल की ना हाथ है ना पांव है, लेकिन वो उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी हर स्थिति में। आप उनको लेफ्ट लेकर जाओ वापस सेंटर पे आ जाएंगे, राइट लेकर जाओ वापस सेंटर पे आ जाएगा। वो सिंबॉलिक मीनिंग है दारूमा डॉल का। ब्रह्म में वही प्रवेश कर सकते हैं जो अनासक्त हैं। जो आसक्त हैं या विरक्त हैं वो द्वैत में ही भटकते रहते हैं। असल में जिसने भी पक्ष लिया ना या विपक्ष लिया वो बाइपोलर रहने वाला है। उसको मैं लेफ्ट भेजूंगा तो लेफ्ट पे अटक जाएगा, राइट भेजूंगा राइट पे अटक जाएगा। दारूमा स्ट्रेट सेंटर पे आ जाएगा। तो अगर हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं तो उसका जो लेंस है वो एक ही है, कर्म की पूर्णता। कौन सा कर्म? जिस क्रम में आप हो उस क्रम के कर्म की पूर्णता, उस क्रम के कर्म की पूर्णता। ब्रह्मचर्य संयम की पूर्णता, गृहस्थ कर्तव्य की पूर्णता, वानप्रस्थ देने की पूर्णता, सन्यास ईश्वर में लीन होने की पूर्णता। कितने वर्ष किसके अंदर है वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसको सिर्फ एज से मत लेकर जाना। ये तो एक एक्सप्लेनेशन था एज का, लेकिन ये तीनों हर एक मनुष्य के अंदर ये क्रम चल रहा है और उसके कर्म उस क्रम से जिस समय कंप्लीट रेजोनेंस में होंगे आप ऑटोमेटिकली अनासक्ति में आ जाओगे। आपका कर्म यज्ञ बन जाएगा। आपकी आसक्ति और विरक्ति दोनों ही से कभी भी मुलाकात नहीं होगी। आप कंप्लीटली अंदर इनसाइड वर्ल्ड में जियोगे। आउटसाइड वर्ल्ड में आप कुछ चाहते हो भी जी नहीं पाओगे। आउटसाइड में कर्म करोगे जियोगे, इनसाइड वर्ल्ड में यहीं पर आपका कर्म योग बन जाएगा, यहीं पर आपका कर्म योग बन जाएगा। बड़ा सुंदर सी कविता थी एक कबीर जी की। या घट भीतर बाग बगीचे याही में सिरजनहारा, या घट भीतर बाग बगीचे याही में सिरजनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा।
तू तो ढूंढ रहा है अंधियारा। या घट भीतर, तेरे अंदर के घाट में ही बाग बगीचे हैं, याही में सिरजनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर सात समंदर, याही में लौल नखतारा। या घट भीतर सात समंदर, याही में नौ लखतारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर हीरा मोती, या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखन हारा। यानी कि अंदर ही हीरे मोती है और अंदर ही है जो उसको परखने वाला है। ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। या घट भीतर अनहद गरजे, या घट भीतर अनहद गरजे, अनस्ट्रक साउंड ऑफ ओम इज इनसाइड ओनली। या घट भीतर अनहद गरजे, याही में उठत फुवारा, ईश्वर का फुवारा अंदर ही उठता है। ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। कहे कबीर सुनो भई साधो, याही में गुरु है हमारा। अंदर ही गुरु है आपका, याही में गुरु है हमारा। ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। अगर आप जीवन के क्रम के साथ चलते रहोगे, आपका जीवन आना सख्त हो जाएगा। आपको गुरु के दर्शन अंदर ही हो जाएंगे, क्योंकि जीवन का क्रम ही गुरु है। जीवन का क्रम ही परफेक्ट लेंस की पोजीशनिंग है। कभी आपने टेलीस्कोप कोई अगर देखा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लैरिटी आती है। वो पॉइंट है जब आप कंप्लीट विजिबिलिटी से, विजन से सब कुछ देख सकते हो। बस समझ लो, जब आपकी कर्म की ट्यूनिंग आपके क्रम की ट्यूनिंग से मैच हो गई, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो ऑटोमेटिकली गुरु के दर्शन हो जाए। और फिर बाहर अंधियारा नहीं ढूंढना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु है हमारा, ढूंढे रे ढूंढे। All right, thank you very much. That's what completes our verses 16 to 19. Any questions you can ask me now. No questions? Very good. Yes, Mukeshji. Good morning. Once again, after a long time now, earlier the recording, feeling restless, but still again kept on watching the recording because that 9 to 11 it has gone in the brain. कि Sunday कुछ भी हो, no matter what happens between Monday to Saturday, these 2 hours with Rohit is experiencing basically Paramatma. One question. And just near the end, you said Anasakt is 100% acceptance. Acceptance of what exactly? Acceptance of everything. 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 One thing you should remember always, that whatever is happening with you is completely fair. This moment is meant to be the way it is now, no other way. No other way. That is it. That is it. That's all. Every moment the way it is accepted. It is meant to be that way only. जो आपके साथ होता है वो आपका कर्म नहीं है, आप जो उसके साथ करते हो वो आपका कर्म बन जाता है. Now you have said 4 sciences behind every ashram. With the Brahmacharya ashram it was Sayam. With Garvastha ashram it was Kartavya.
And with sannyas ashram, you said it was त्याग. The वानप्रस्थ आश्रम में क्या है वो word? You said to teach or to transfer. इसमें क्या कहते हैं? ट्रांसफर संस्कृत प्रॉब्लम पता है क्या है उसमें? प्रॉब्लम क्या है कि हमने ना आज तक आज के संसार में ब्रह्मचर्य में गृहस्थ हो रहा है, गृहस्थ कंटिन्यू होता जा रहा है, संयम टूटे हुए हैं। सिखाऊं क्या? कोई सिखाने वाला ही नहीं है। कौन सिखाएगा? जिसने अपने सारे संयम वयम तोड़ के आया हो तो वानप्रस्थ के लिए कोई एलिजिबल ही नहीं है, तो सन्यास में कोई जा ही नहीं पाता। तो सृष्टि का पूरा क्रम टूट गया है। So basically, if you say in Brahmacharya ashram, you have to follow Sanyam or control. You have to learn control. Learn control. So presume that your environment, your parents or whichever family you are born, you are unable to do it. That is also your karma from your past lives. अभी उसका क्वेश्चन मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। करेक्ट है कि you're right, अभी नहीं है ना, ऐसा मेरे को मिल नहीं रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं पे yes, you can say it is actually this is what you have got. So how do I ensure that कि मेरे जब मैं कॉन्शियस लाइफ में आऊं तो मैं इन चीजों को अडेप्ट कर लूं? But I feel one thing is there all the time, that every person who is born on this earth gets an opportunity of the right guru. That one opportunity he gets. Now, if he gives it away, then I don't know when the next opportunity comes. It might be difficult for that person to take that person at that time or accept him at that time. That's a different story. But nature will not stop you from giving that opportunity. So basically, if my mind all the time is looking forward for making my consciousness, taking my consciousness to a higher level, I get attracted to you. Is it right? Yeah, that's true. That is how I have got attracted to you also. Deep inside my heart, I have been craving for quite some time, years after years, every day reading 30 pages of a book, last 39 years. I want to find out something. I want to. And that is how I got attracted to you. And now I don't know what is happening to me every Sunday. I think I am becoming better and better day by day. That is what I had learned in 1993, Emilio Juan. Every day in every way, I get better. I'm getting better and better. Positive thoughts bring me benefits and all the advantages I desire. This keeping on saying it every day, that is what has attracted me towards you also, because I wanted to know something. Yes, that can. So whether it is a child, somewhere you get an opportunity to everybody on this earth. I cannot say, it's a rule of nature that they will give you nature will give you an opportunity to connect back to your जीवन क्रम. मैं उस opportunity को लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ वो मेरे हाथ में. Nobody is denied of that opportunity. So the last one, when you say in sannyas ashram, for example, I always believe, I have always believed in my life, all the people who are elders in my family, go and visit them, sit with them, spend some time with them. And every time I have benefited, I have learned something. So basically they are some part of my gurus. Yes. Because they are 87, they are 89, they are 93, they are 97 years old. 30 minutes spending with them. I look forward to go and meet them. It has been a habit. That's so exactly. They are also the one who are going to raise my consciousness level. Everybody in this whole
universe will do that activity for you. The only thing is you have to be open to listening the right wisdom words. So as you start going nearer and nearer to your sannyas, your wisdom goes higher and higher. As you are going nearer to sannyas, that means ब्रह्मचर्य से आश्रम से आप गृहस्थ में गए तो गृहस्थ में आपकी विजडम हाई होगी. अगर आपका चक्र कनेक्टेड है ना, आपका चक्र कनेक्टेड है उस क्रम चक्र से, तो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्ल्ड, absorption of the truths of world, truths of this universe will be very, very high. Very, very high. So maybe there will be 30-year-old who might have greater wisdom than 70-year-old because उसने पूरा connect करके रखा हुआ है अपने आप को उस क्रम के साथ. His lens is very clear, na? There is no complete perfect tuning, able to see the star beautifully. Thank you, Rohit. Thank you. Wonderful session. Yes, Jyoti. Good morning, Guruji. Good morning. This is in reference to what you were just discussing. Whatever is happening right now is my karma. Whatever is happening with you is not your karma. What you do with it becomes your karma. Whatever is happening with you is not your karma. Could you just repeat that, please? आपके साथ जो भी होता है ना ज्योति, वो आपका कर्म नहीं होता. तो फिर आप जो उसके साथ करते हो वो आपका कर्म बन जाता है. मतलब जो डिसीजंस मैं लेती हूँ वो मेरा कर्म होता है. मेरा कर्म. समझ में आया? So I should. Let's take an example. Draupadi was treated extremely bad in the courtroom. Right. What happened with her was not her karma, but what she decided on that became her karma. Who was Draupadi? Draupadi was born of fire. Draupadi was the most powerful woman lived on that planet at that time. On that planet, yeah. That time. She could have given shrap to everybody, na? Right. She didn't do that, right? She sought revenge. She didn't sought revenge also. And that is where Mahabharat war took place. She would have sought revenge. She would have killed everybody then and there. She sought justice. And that's what differentiates between a person who is evolved from inside than a person who is not evolved. Because a person who's evolved from inside will sought revenge, that will become his or her karma. And one who is seeking justice, because revenge is adharma and justice is dharma. And automatically when you seek revenge, it becomes adharma and that becomes your karma. If it is justice, it is dharma, and that becomes your karma. So every moment you have to think, this moment has offered something to me. Now what do I do with this moment is my choice. So the decisions I take are my karma and they can be adharma or dharma. Correct. That is true. In summation. Is it right? That is Am I understanding rightly? Correct. That's right. Always remember this line again and again. Just repeat this line again with you many times. That whatever is happening to me, on me, by this universe, is not my karma of this moment. But what I do with this, what is my response to this stimulus, becomes my karma. That adds to my account balance. Okay, can I just draw a small corollary to this? Yeah, please do that. Sometimes what happens is
what people say is whenever there are, you could say, mentally challenged children born to to some parents, or when a rape happens and all that, they say that probably iska koi karm hoga, you know? हाँ ठीक है ना, कर्म होगा, पुराना कर्म होगा ना. हाँ, उसके लिए उसके साथ में ऐसा हो रहा है करके. आज मोमेंट पे मेरे साथ जो हो गया वो तो हो गया ना. अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ या करती हूँ वो मेरे हाथ पर डिपेंड करता है. Okay, but that also is a karma in a way. Those happened because of some past karma. Whatever happens to you, whether justice or injustice, it has Okay. happened to you. Right. It will be summation of some consequences of the karmas that you have done Past. But what you do with that depends upon you. And that is where you are adding new karma to your life. Okay. Now I got it. You understand what I'm saying? Yeah. Because it is very easy that if something wrong happens to me, I do wrong backwards. Right. Response is wrong. But that wrong response is also adding to my future karma. Right. It's going to come back again. That also is going to come back to me. Nobody is going to judge why you did that. What you did. The rationality is not important. It's going to come back, because if you kill somebody, that killing is still a karma, right? Right. But like this example of Draupadi is very important, because Krishna went to her after this incident happened. And Krishna asked her, what are you feeling? So she said, I'm going to kill each one of them. A complete courtroom. Natural, complete courtroom, the complete courtroom. Okay. There is Duryodhan sitting there, Durshasan sitting there, Bhisham sitting there, whosoever was sitting there. Whosoever was sitting there. All of them witnessed this and they didn't say anything. It's a natural tendency of a person. So Krishna told her one very beautiful thing. Krishna said, you should not do that. When she was surprised, why I shouldn't do it? And what should I do? If I should not do this, then what should I do? Right. So he said, do one thing first. First step, forgive everybody. Okay. First step. He said, forgive everybody? Why should I forgive everybody? He said, if you believe in me, step number 1, do that. And of course, she was surrendered to Krishna. Yeah. She forgave. She said, how are you? He said, how are you feeling now? She said, I'm feeling very calm. He said, exactly. क्षमा करोगी ना? अगर क्षमा नहीं करोगी, तो जिस अग्नि में उनको जलना चाहिए, तुम जलती रहोगी. तो सबसे पहले खुद पे कृपा करो और खुद को और उनको क्षमा करो. अब क्षमा कर दिया तो शांति मिली अंदर. अब क्या करो? What should I do now? तो अब न्याय करो, अब जस्टिस करो. कहते न्याय भी तो यही बोलेगा इनको मार दूं. तो फर्क क्या था? तो फर्क था वो न्याय क्यों किया तुमने, वो काम क्यों किया. अब वो क्योंकि मारने का तरीका बदलेगा. पहले मारने के तरीके में क्या होता? वो fueled by जाके इनको मार दो. अब अगर क्षमा किया तो आप रूट कॉज को मारोगे. आप किसको मारोगे? रूट कॉज को. अदरवाइज आप 2-3 टहनियां मार दोगे, पेड़ तो वहीं का वहीं रहेगा, वापस नए ऐसे कड़वे फल आ जाएंगे. तो जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा ना इस पूरे वृक्ष को, कि ऐसे फल वापस आए ही नहीं. उसका कारण क्या है? कारण ये है कि इमेजिन करो कि तुम कौन हो द्रौपदी. तुम इंद्रप्रस्थ की पटरानी हो. तुम कौन हो द्रौपदी?
तुम राजा, एक प्रिंसेस हो किसी कंट्री की, इन लोगों की डॉटर इन लॉ हो, अगर ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं तो सोचो किसी के साथ क्या करते होंगे, एक साधारण नारी के साथ क्या करेंगे। क्या करेंगे? तो इट इज नॉट अबाउट योर रिवेंज एनी मोर, यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल Womanhood. womanhood, and now do justice and remove the root cause. So therefore killing them is not important, doing a war is important, so that we kill the complete root only. See, root only. And that's how you have to start living your life every day. What happens with me is not, and this is अनासक्त जीवन, मेरे साथ जो हुआ से मैं या तो आसक्ति हो सकती है या विरक्ति हो सकती है। अनासक्ति में मैं एक कॉन्शियस, करेक्ट, डीप कॉल लेता हूं, धार्मिक कॉल लेता हूं, धर्म की तरफ चल सकता हूं। अदरवाइज मेरे साथ अधर्म हुआ तो मैं भी अधर्म कर देता हूं। Am I made it clear? Yes. It's difficult, but yes. Thank you. Thank you very much. Yes, Emma ji. Good morning, Rohit ji. Good morning. ma'am. Very good session as always. Thank you. I ma'am. got one question. Yeah, You please. said like you get opportunity. All human beings get opportunity Hmm. to know or to walk on the right path or to get guru, as you said. Like Hmm. so, but for that also to seek that opportunity, Hmm. do we require that intelligence and our karmas to get that opportunity, work? That Is it opportunity that walks- No, it walks to everybody, correct? But then irrespective of your career. like we don't know that opportunity. Sometimes that opportunity comes like That's to know also like this is opportunity, come on, take it, like that intelligent or that karmas we should have, or that doesn't require. so understand. Opportunity walks to everybody. Yeah. I can identify it or not, whether I sees it and doesn't see it, Mhm. is my capability. That is exactly I'm asking. You may So not be if capable my to- no, but then how to develop? How to which is what develop is that? evolution. That's what you're doing. That is Okay. what you're doing. Every day you're doing. That's what life is all about. We say Okay. we don't, we are seeking God. All of us are seeking God. But God is right there sitting with you right now. Mhm. But we're not seeing God. We are seeking God. We are not seeing God. He's saying, I'm here, look at me. But you're not seeing it. The Correct, moment you correct. get that eye, you will see it. You don't need to seek it. Then you can't ignore God. After you get that eye, then you can't ignore God. Right now, you're seeking God. But we require that intelligent, no, or that chakshus to see that truth. वही तो आप डेवलप कर रहे हो, वही तो जीवन की Yeah. No, but then sometimes like, when you are saying about Grihastha ashram and all Vanasprath and sannyas and, all those ashrams. But by the time like, wo jo Sanyam and all what we have to do in the Grihastha ashram, वो करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं वानस्प्रस्थ आश्रम में, उसका क्या करें? मुझे पता कोई तो पूछेगा कि अब तो मेरा टाइम गया, अब क्या करूं? वो ऐसे ही होता है ना नेक्स्ट जन्म में। या तो करो, जहां पर करेक्शन कर सकते हो वहां से करेक्शन शुरुआत करो। हाँ वही तो, जाके वहां से सवेरा और क्या करें। थैंक यू। थैंक यू रोहित जी।
Rohit, after such a few of the Sundays, मजा आ गया. Thank you. बहुत सारा मतलब like so much of life like comes across your way when we are talking of this. Hmm. Sometimes actually मतलब I don't know आजकल के लोग मतलब मैं पुरानी नहीं हूँ लेकिन still people sometimes बहकते रहते हैं या भागते रहते हैं, but luckily for me like it was at a younger stage and my mind was so focused. तो मुझे लगता है कि लाइफ में ना एक आश्रम में जब आपकी पूरी डिवोशन होती है ना तो आपका माइंड इधर उधर जाता नहीं है. और जब आपका एक आश्रम बहुत अच्छा हो जाता है, आई फील दैट गिव्स यू अ बेसिस और द रूट और द फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट ऑफ द आश्रम्स. Correct. For example, suppose गृहस्थ में like I was with my kid so very devoted कि उस समय बच्चों की लाइफ रूटीन के अलावा दुनिया की कोई चीज नजर ही नहीं आती थी. Thank God for that कि it was that focused. And now it feels very nice that I have given 200%. Thank God, touch wood. And at the same time, then next ashram becomes easier. Correct. Because Correct. childhood is fulfilled, the grasth is that way fulfilled. Now we can focus on suppose vanprasth या जो भी है. ऐसे कोई मतलब बहुत सन्यासी नहीं हो गए हैं, but at the same time, all this direction or the wisdom or it seems दिखाई देता है. अपनी like गुरु भी दिखाई देते हैं, अच्छा विजडम भी दिखाई देता है, गलती करी तो नहीं करी तो वो भी दिखाई देता है. Correct. Absolutely. Fulfilled in that manner, thank God. And I really hope कि संन्यास आश्रम भी बहुत अच्छा रहे. Already started. एक बार क्रम से कनेक्ट हो गए तो फिर अपने आप ही हो जाता है, फिर कुछ जरूरत नहीं करती. Yeah. एंड जो सिचुएशंस की बात हो रही है, आई टोटली बिलीव कि जो भी लाइफ में आता है आपके कुछ करे धरे का फल है ना. अगर वो है और आपको वो रियलाइज हो गया कि भाई अगर ये हो रहा है रॉन्ग है और हमारी वजह से हो रहा है, देन यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. सो यू अगेन कैन करेक्ट इट and restart something about it and bring मतलब आप भाई ज्यादा दान पुण्य करो, ज्यादा अच्छे काम करो, अपना वो पास्ट का बैलेंस शीट को settle karo and then go ahead आगे. That's true. Well, life is about acceptance. That's what the main thing is, that accept everything that is happening to you and create your new life from today. Thank you so much. Thank you very much. Yeah. All right. Good. Thank you very much. It was great having all of you here again. Next week, again, I will not be available, but we'll restart after the next week. But next week, we'll run the recorded session. Please listen to it. Don't come out of that routine of listening to Ekam sessions. These are cleansing tools for your internal chitta, for all of us, including me. So the more you're connected, the more cleansing will happen. I will soon announce a physical Ekam session in Kharjimkhana very soon. And hope to see all of you there. Thank you very much. And nice meeting you again. Have a good Sunday and enjoy yourself. See you next time. Thank you very much. Let's conclude the session with the prayer.